कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का लगातार सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान जो है, चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7वां, जिसका की नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसका मेगा शॉर्ट वीडियो, जिसे कि कहते हैं वन शॉर्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन क्या होता है और हमें आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। जनन क्या है और हमें जनन की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए, जनन वो जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। जनन वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं होता कि कोई गाय है तो उससे कुत्ते का जन्म हो जाएगा, या फिर कोई कुत्ता है तो वो बंदर को जन्म दे देगा, कोई इंसान है तो वो सांप को जन्म दे देगा। ऐसी कोई चीजें नहीं होती। गाय गाय को जन्म देती है, इंसान इंसान को जन्म देते हैं, बंदर बंदर को जन्म देते हैं। तो जनन वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। सबसे पहला कारण है कि जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर किसी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए इंसान जनन की प्रक्रिया में शामिल ना हो तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, और जब इंसान के बच्चे नहीं होंगे तो पीढ़ियां आगे नहीं जाएंगी। पीढ़ियां आगे नहीं जाने की वजह से सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो इसी वजह से जनन की आवश्यकता है किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा है संख्या में वृद्धि हेतु, यानी कि आबादी बढ़ाने के लिए। अगर कहीं की आबादी कम है तो आबादी को बढ़ाने के लिए भी जनन की आवश्यकता है। तीसरा है विभिन्नताओं के लिए। जनन भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो जब हम विशेषकर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन के दौरान गुणों में बदलाव आता है जो कि विकास इवोल्यूशन में सहायक है। हम जानते हैं जनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है। अलैंगिक जनन में तो सारी चीजें सेम रहती हैं, जबकि लैंगिक जनन में गुणों में बदलाव आ जाता है, और गुणों में बदलाव आने की वजह से विकास होता है। विकास यानी कि विभिन्नता आती है, और ये विभिन्नताएं हमारे लिए बहुत सहायक हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग हमें पढ़ना है जनन के मूल तत्वों के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के मूल तत्व क्या है। तो सबसे पहला है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना। डीएनए की प्रतिकृति बनाना आपका जनन का मूल तत्व है। अब इसमें क्या है कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी को बनाता है। हम जानते हैं कि कोशिका का डिवीजन होता है। एक कोशिका से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, और 4 से आगे बन जाएंगी और भी ज्यादा। तो कोशिका विभाजन ये जो प्रक्रिया है, इसके पहले एक प्रोसेस होती है, और वो क्या होता है कि डीएनए अपनी कॉपी को बनाता है। डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाएगा। सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर है। और हम डीएनए के बारे में चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ये है आपका डीएनए।
ये देखिए एक यहाँ से यहाँ तक की जो बीच में है गैपिंग वो आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉन है। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और एक जो होता है, एक आपका पूरा ये जो है इसमें 10 होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरे की बात करेंगे तो आपका 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ तक हो जाएगा। ऊपर का ये जो हिस्सा है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। और डीएनए में ऐसा होता है कि 4 बेस पेयर पाए जाएंगे, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन थायमीन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो आई होप कि ये डीएनए के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और डायग्राम आप ऐसे ही बनाइएगा। अगला आपका उपयोगिता है कोशिका विभाजन में, यानी कि नए कोशिकाओं के निर्माण में। कोशिका विभाजन या नई कोशिकाओं के निर्माण में जैसे कि हम देखेंगे कि ये पूरी प्रोसेस आपकी कोशिका विभाजन की है। सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए सबसे पहले ये आपका एक कोशिका है, ये आपका कोशिका है और बहुत ज़्यादा कुछ मत जानिए, बस ये जानिए कि ये आपका कोशिका है। ये सब आप देखिए लास्ट टाइम में ये अंग्रेजी याद रखेंगे तो आपसे ना हो पाएगा, हमें तो भले चीज़ें याद है ना। तो ये आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसे एक कोशिका बनाएंगे, एक इसका न्यूक्लियस दिखा देंगे, केवल एक आप न्यूक्लियस दिखा दीजिएगा। दूसरे फेज में न्यूक्लियस में आप क्रोमोसोम को दिखा दीजिएगा और ये वाला आप मत बनाइएगा। क्रोमोसोम को दिखाने के बाद आप दिखाइएगा कि केंद्रक में इसके विभाजन हो रहा है, 2 तरीके से ये बट रहा है और 2 तरीके से बटने के बाद केंद्रक के साथ में ही ये आपका कोशिका 2 भागों में बट जाएगा और इस तरीके से आपके 2 कोशिकाएं, 2 गुणसूत्रों का निर्माण हो जाएगा। अगला बात करें हम तो अगला है आपका प्रजनन अंगों के विकास के लिए जीवों में विशिष्ट अंगों का सक्रिय होना। जीवों में विशिष्ट अंग सक्रिय हो जाते हैं। जनन की आपकी उपयोगिता है। अगला हेडिंग है कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होंगे? तो पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें केवल एक ही जनक होता है। जब एक ही जनक होता है, आपका एक ही पेरेंट होते हैं, तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन, तो अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन आपका अलैंगिक जनन है। यहाँ पे हम इसका इमेज देख करके समझने का ट्राई करते हैं। तो ये आपका एक हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मुकुल निकल रही है। ये जो आपका है ये छोटा सा यहाँ पर देखिए मुकुल का निर्माण हो रहा है और इस मुकुल के निर्माण से फिर यहाँ पे एकदम बड़ा सा दूसरा हाइड्रा बन जा रहा है। तो ये आपका अलैंगिक जनन है। दूसरी बात करें हम तो दूसरा है आपका लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? इसमें 2 जनक यानी कि नर और मादा दोनों भाग लेंगे और युग्मकों का संलयन होगा। अब लैंगिक जनन में जो नर युग्मक है मनुष्यों में और मादा युग्मक है, दोनों का आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? हम जानते हैं एक फूल होता है जो कि पौधे का जनन अंग होता है। नर भाग जो होता है पुंकेसर आपका परागण बनाता है। मादा भाग जो स्त्री केसर होगी वो अंडाशय का निर्माण करेगी और अंडाशय में आपके बीजांड रहेंगे। कोई पूछेगा परागण प्रक्रिया क्या है, एग्जाम में आया पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, तो आप बताएंगे कि परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया आपकी परागण प्रक्रिया कहलाती है। अब निषेचन क्या होता है? तो नर और मादा युग्मकों के मिलने से बीज बनता है और यही प्रक्रिया आपकी निषेचन कहलाती है। इसके बाद अगला हेडिंग है जंतुओं और मानवों में लैंगिक जनन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड ह्यूमन। अब देखिए आप सोचेंगे दीदी इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाते जा रही हैं, तो ये आपका चल रहा है मेगा शॉर्ट, ये बहुत तेजी से जल्दी से खत्म हो जाएगा। फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तेजी से जो चीजें नहीं आ रही होंगी नोट्स अपना बनाते चलिए।
मनुष्य जो होते हैं, हम मनुष्यों में जनन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जैसे कि सबसे पहला है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जो है मुख्य अंग इसमें वृषण है जो कि शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं। यहाँ पे हमने नर जनन तंत्र का एक चित्र लेकर के रखा हुआ है। जैसे देखिए ये आपका एक नर जनन तंत्र है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपका यूरेटर है और ये जो आपका रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये बॉडी की कैविटी को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका टिश्यूज है ये सारे और यहाँ पे आपका यूरेथ्रा वाला ये वाला आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका रेक्टम है, ये सेमिकल वेसिकल है और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में यहाँ पे आपका ये वाला यूरेथ्रा पार्ट हमने दिखाया था जहाँ से जो कहते हैं सूसू निकलेगा। ग्लैंड पेनिस वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे स्क्रोटम है। वासा डिफरेंसिया वास डिफरेंसिया यहाँ पे है और इपिडिडाइमिस वाला सेक्शन यहाँ पे है। तो ये आपका नर जनन तंत्र का चित्र हो गया। आगे एक ये वाला चित्र भी आप नहीं इसको जाने दीजिए, इसको ध्यान न दीजिए, यही वाला डायग्राम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यही वाला डायग्राम। इसके बाद अगला है आपका मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र जो है इसमें मुख्य अंग अंडाशय है जो कि अंड कोशिका और एस्ट्रोजन बनाते हैं। मादा जनन तंत्र में आपका मुख्य अंग अंडाशय होगा जो कि अंड कोशिका और एस्ट्रोजन को बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला है आपका यूटेरिन फंडस वाला पार्ट, यहाँ पे का जो है ये दोनों जो निकला हुआ है ये आपका फैलोपियन ट्यूब्स है। ऐसी वाली जो पार्ट है आपका ये आपका ओवरी है, ओवरियन लिगामेंट यहाँ पे लगा हुआ है जिससे ये आपस में चिपके हुए हैं। ये वाला पार्ट आपका यूटेरस है जहाँ पे बेबी आपका रहता है। यहाँ पे सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स वाला ये पार्ट है। तीन आपके जो परतें हैं गर्भाशय की, यहाँ पे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाला इंडोमेट्रियम, बीच में का मायोमेट्रियम, लास्ट में का पेरीमेट्रियम और एट लास्ट टाइप का वर्जाइना वाला पार्ट आ जाएगा। निषेचन की बात करें तो निषेचन क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो युग्मनज बनता है और वो आगे चल करके भ्रूण में विकसित हो जाता है। ये हम जानते हैं जब भी हमारे स्पर्म और अंडाणु मिलेंगे तो हमारे जाइगोट का निर्माण होगा और ये आगे चल के इम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, तो जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत ज़्यादा तेजी से जनसंख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। दुष्परिणाम इसके क्या होंगे कि भोजन, आवास और रोजगार की कमी हो जाएगी। अब सोचिए ज़्यादा लोग हैं, खाना उतना ही है तो भोजन की, रहने की, रोजगार की सबकी कमी हो जाएगी। जैसे अभी भारत में चल रहा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भोजन, आवास, रोजगार की तो एकदम कमी है। प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा। अगला हेडिंग है आपका कि यौन संचारित रोग क्या है एवं उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले जो रोग हैं वो आपके एसटीडीएस कहलाते हैं। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले रोग आपके एसटीडीएस कहलाएंगे। एसटीडीएस यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। प्रमुख रोगों की बात करें तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है और वॉर्ड्स है आदि। अब हम इसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो सुरक्षित यौन संबंधों से यानी कि कंडोम का उपयोग करके। संक्रमित सुई या सीरीज जो रहेगी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अज्ञानता को दूर करना और यौन शिक्षा का प्रसार करना। रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लेना। तो आज का ये वीडियो था, इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 जो था
बायोलॉजी की क्लास का आपका जीव जनन कैसे करते हैं। तो आई होप कि इसका जो मेगा शॉर्ट वाला ये वीडियो है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आप लोग को डेली मिलती रहेंगी। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।